दोस्तों, जब अरब के सरजमीन पर अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों को पैगाम हक देना शुरू किया, लोगों को ईमान की दावत दी, लोगों को एक अल्लाह का पैगाम सुनाया कि अल्लाह के सिवा और कोई इबादत का लायक नहीं है और मैं अल्लाह का रसूल हूँ। तो अरब का जो लोग थे वो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की तौहीन करने लगे, आपकी शान में गुस्ताखियां करने लगे और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को पत्थरों से परेशान भी किया गया और आपकी शान में गुस्ताखियां भी की जाने लगी, आपका मजाक उड़ाया गया। आप सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इन लोगों को काफी सारे मौजिज़ा भी दिखाए, लेकिन ये मौजिज़ा देखने के बावजूद लोग आपको जादूगर कहने लगे। माज़ा अल्लाह, लोगों ने आपकी तौहीन की, आपकी शान में गुस्ताखियां की। उसके बाद उन लोगों ने सोचा कि जादूगर तो अपना जादू इस जमीन पर ही दिखा सकता है और किसी भी जादूगर का जादू आसमान पर नहीं चल सकता है। तो इसीलिए अरब के लोगों ने अल्लाह के प्यारे हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में हाजिर हुए और आकर कहने लगे, अगर आप अल्लाह के सच्चे रसूल हैं तो आप अपना मौजज़ा आसमान पर दिखाएं, हमें ज़मीनी मौजज़ा नहीं बल्कि आसमानी मौजज़ा देखना है। आप इस चांद को कहें कि वो दो टुकड़े हो जाए, अगर आप ऐसा कर दें तो हम आपको अल्लाह के रसूल तस्लीम कर लेंगे। उन लोगों का ये कहना था कि अल्लाह के प्यारे हबीब सरकार दो आलम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने आसमान की जानिब निगाह की और फरमाया, मैं अल्लाह का रसूल हूँ और अल्लाह ताला के हुक्म से ए चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो जाओ। और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इतना फरमाने के बाद अपनी उंगली मुबारक से चांद की तरफ इशारा किया। बस आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम का ये फरमान होना था और आपकी उंगली मुबारक का ये इशारा होना था कि अचानक चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो गया और चांद का एक टुकड़ा पहाड़ का इस जानिब जाने लगा और दूसरा टुकड़ा पहाड़ की उस तरफ जाने लगा। अल्लाहु अकबर। इस मंजर को देखने के बाद अरब के वो लोग जो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को माज़ा अल्लाह आजमाने के लिए आए थे, वो सारे के सारे लोग ए मौजिज़ा देखकर हैरान और परेशान हो गए। और अरब के सरजमीन पर कुछ लोगों ने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की ये मौजिज़ा देखकर इस्लाम कबूल कर लिया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर ईमान भी ले आए। लेकिन दोस्तों, कुछ बदवक्त लोगों ने इसके बाद भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की और आपको जादूगर कहने लगे। माज़ा अल्लाह। लेकिन दोस्तों, जब ये मंजर उस दौर के ईरान के बड़े बड़े नजूमियों ने देखा तो वो सारे के सारे नजूमी ये कहने लगे कि ये क्या हो गया है, ये चांद कैसे दो टुकड़ों में तकसीम हो गए हैं। तो उन नजूमियों में से जो सबसे बड़ा नजूमी था उसने कहा, ए मेरे साथियों, हमारी किताब में लिखा है कि जब आखिरी नबी तशरीफ लाएंगे तो उनके इशारे से चांद दो टुकड़ों में तकसीम हो जाएंगे और उनका ज़हूर मक्के में होगा। तो उन नजूमियों में से जो सबसे बड़ा नजूमी था वो मक्का की तरफ रवाना हो गया और आपकी बारगाह में हाजिर होकर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कदम मुबारक को चूमकर इस्लाम कबूल कर लिया और मुसलमान बन गया। सुभान अल्लाह। जब मिस्र के सबसे बड़े हकीम ने ये सारा मंजर देखा तो वो लोगों को इधर उधर पूछने लगा। तो लोगों ने कहा कि हाँ, यकीनन जमीन पर कुछ तो हुआ है। तो वो हकीम भी ढूंढते ढूंढते सालों बाद आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की खिदमत अक़दस में हाजिर हो गया और आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की कदम मुबारक को चूमकर मुसलमान हो गया। जब हिंदुस्तान के राजा रामलाल ने ये मंजर देखा था तो उसने भी अपने नजूमियों से पूछा। तो नजूमियों ने कहा, हमारे बड़े बुजुर्ग कहते थे कि इस जमीन पर अनकरीब एक ऐसे शख्सियत का ज़हूर होगा और इस धरती पर वो सच्चा मजहब भी फैलाएंगे
اور وہ ایشور کے بہت قریب ہوں گے تو شاید وہ نور آ پہنچا ہے۔ اور اس منظر کو جب عاشق رسول اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے دیکھا تو وہ بھی لوگوں کو جا کر پوچھنے لگے کہ آسمان میں چاند دو ٹکڑے ہونے کا سبب کیا ہے۔ پوچھتے رہے پوچھتے پوچھتے بالآخر انہیں منزل بھی مل گئی۔ کسی نے ان کو بتایا اللہ تعالیٰ کے ایک پیارے رسول ہیں جو مکے میں دعوی نبوت کرتے ہیں، اور انہوں نے ہی یہ معجزہ دکھایا ہے۔ اور اسی معجزے کے بعد حضرت اویس کرنی رضی اللہ عنہ نے آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے عاشق بن گئے۔ سبحان اللہ۔